हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर बलबीर सिंह। आज का टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। लास्ट वीडियो लेवल ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन का बनाया गया था और इसको क्योंकि यह एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है तो आज इसको इसके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे और उसके पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्क्राइब किया जाएगा। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसमें जो पोरीफेरा है यह सिंपल एनिमल मल्टी सेलुलर एनिमल है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वह सेलुलर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इसकी जो बॉडी बनी है वह सेल के एग्रीगेशन से, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, सम सेल्स मिल करके बॉडी का निर्माण करते हैं एंड इसीलिए इसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें कोई टिश्यू या ऑर्गन्स फार्म नहीं होते हैं, कुछ सेल ही है जो अलग अलग वर्क करते हैं। तो इसमें जो वर्क का डिवीज़न है वो भी सेलुलर लेवल पर है। कुछ सेल हैं जो इसमें इसके बॉडी में पाई जाती हैं जो अलग अलग वर्क करती हैं, जैसे थीसोसाइट, क्रोमोसाइट, आर्कियोसाइट, फ्लैजिलेट सेल या जिसको कोनेसाइट्स कहते हैं, पिनेकोसाइट्स, सम डिफरेंट सेल्स हैं जो वर्क करते हैं। सेकेंड है डिप्लोब्लास्टिक। इसमें जो डिवीजन होता है या जो इसमें जर्म लेयर है वो है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स जो जर्म लेयर है वह उसमें दो लेयर पाई जाती है, एक्सटर्नल जिसको एक्टोडर्म एंड जो अंदर की तरफ होती है उसको इंडोडर्म कहते हैं। और इसी एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म से ही बॉडी का निर्माण होता है। इसी एक्टोडर्म से पिनेकोडर्म लेयर फॉर्म होती है जो इसके आउटर लेयर फॉर्म करती है, और जो इंडोडर्म है वह कोइनोडर्म फॉर्म करती है। इसका अल्टरनेटिव नेम फ्लैजिलेट सेल और कॉलर सेल भी है। तो इसको लास्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब किया गया था। इसमें जो उसके डिप्लोब्लास्टिक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है हैबिटेट। मोस्टली जो पोरीफेरा का मेंबर है या जो स्पंजेस हैं ये सभी मैरीन होते हैं या कह सकते हैं मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। मैरीन वाटर में ये पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं जैसे स्पॉन्जिला, लेकिन मोस्टली जो स्पंजेस हैं वह मैरीन वाटर में पाए जाते हैं।
फ्रेश वाटर स्पंज। इसी तरह से है और भी पॉइंट। सिमेट्री, सिमेट्री मोस्ट ऑफ द मेंबर, मैक्सिमम जो मेंबर है इसके वह एसिमेट्री है, या इसमें नो कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, नो सिमेट्री। सम ऑफ देम, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री के को भी लास्ट वीडियो में डिटेल उसको डिस्क्राइब किया गया था, उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी तरह से है कैनाल सिस्टम। ये कैनाल सिस्टम क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए, जो स्पंजेस हैं या पोरीफेरा है, इसकी जो बॉडी होती है वह पोरस होती है, मतलब छिद्रयुक्त होती है। इसके पूरे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको डर्मल ऑस्टिया बोलते हैं, और इसीलिए इस तरह के एनिमल को कहा जाता है पोर बियरिंग एनिमल्स। पोर बियरिंग एनिमल्स, क्योंकि पूरी बॉडी ही, और इसी बेस पर इसका नाम पोरीफेरा पड़ा है, पोरस बॉडी। ऐसे एनिमल जिसकी पूरी बॉडी में छिद्र पाया जाता है या पूरी बॉडी छिद्रयुक्त होती है, इस तरह के एनिमल को पोरीफेरा फाइलम में रखा गया है। इसमें कैनाल सिस्टम क्या है, देखिए, क्योंकि यह कंप्लीटली वाटर में पाया जाता है, तो इसमें होता क्या है, जो वाटर है वह डर्मल पोर के थ्रू इसके बॉडी में इंटर करता है, और अलग अलग चैम्बर, जिस तरह के इसके एनिमल के ऑर्गेनाइजेशन है या जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसी बेस पर इसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं। उसी चैम्बर से होते हुए वाटर बाहर निकलता है। तो जो सिस्टम है या जो इंट्रेंस ऑफ वाटर एंड बाहर की तरफ जो पानी निकल रहा है, जो वाटर निकल रहा है, तो उसी को जो प्रोसेस है या जो अलग अलग इसके पार्ट है निकलने के, उसी को कैनाल सिस्टम कहा जाता है। और कैनाल सिस्टम भी 3 तरह के होता है इसमें। कैनाल सिस्टम फर्स्ट एस्कॉन टाइप, एस्कॉन टाइप जो सबसे सिंपल होता है। इसमें आप जो फिगर इसका बनेगा इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जो पोरीफेरा का मेंबर होता है स्पंजेस, वह फिक्स होता है, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। तो इसमें मूवमेंट, मतलब लोकोमोशन नहीं होता है, मूवमेंट होता है। उसकी बॉडी एक तरफ जो फ्री होती है वह मूव करती है। तो इस तरह से इसमें, क्योंकि आपको मैं बताया था कि यह बहुत ही सिंपल एनिमल है, तो इसमें बीच में कैविटी होती है जिसको स्पंजोसील के नाम से जानते हैं, और ये सबस्ट्रेटम है, ये स्पंजेज हैं, स्पंज है, और ये इस तरह से इसमें इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, यह डर्मल पोर है, वाटर
डर्मल पोर, वाटर इस डर्मल पोर के थ्रू अंदर जो कैविटी है जिसको स्पंजोसेल बोलते हैं, स्पंजोसेल कहते हैं, इसमें एंटर करता है और इसी स्पंजोसेल के थ्रू सबसे पहले वाटर डर्मल पोर के थ्रू से स्पंजोसेल्स में आएगा और इसके बाद यह आस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये जो टाइप है एस्कान टाइप, ये सबसे सिंपल है और इसका जो एग्जाम्पल है एस्कान टाइप का, ये है ल्यूकोसिलिनिया। अब इसको देखिए, अब ये जो बाहर का की जो लेयर है इसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं और अंदर क्या होती है, फ्लैजेलेट सेल होती है, इसको कोइनोसाइट सेल से ही बना होता है और जो लेयर होती है वह कोइनोडर्म होती है और दोनों के बीच में मेसेनकाइम होती है, मेसेनकाइम। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये एस्कान टाइप। सेकेंड है साइकान टाइप। साइकान टाइप में क्या होता है इसको समझ लीजिए आप, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एस्कान टाइप से। इसमें जो चैम्बर होते हैं अंदर इनफोल्ड कर जाता है। अब सपोज करिए ये साइकान है, ठीक है, और ये इसके ठीक है, और ये अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें इनफोल्ड हो जाता है, इसमें दो अलग अलग चैम्बर बनते हैं। सबसे पहले आपको यह बताया गया था इसके पहले भी फिगर में, डर्मल ऑस्टिया है। डर्मल ऑस्टिया ओपन होती है, ये एक चैम्बर है, ठीक है, और ये चैम्बर ये इस तरह से बनता है, ठीक है। तो अब देखिए डर्मल ऑस्टिया है, यह ओपन होती है इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल, और इनकरेंट कैनाल से जब दूसरे कैनाल में यह ओपन होता है तो इस जो पोर है, जो ओपनिंग है, इसे कहा जाता है प्रोसोपाइल, ठीक है। अब जिस चैम्बर में ओपन होता है इसको कहते हैं रेडियल कैनाल, and radial canal is open into spongiocele, then इस पोर को कहेंगे जिसके थ्रू रेडियल कैनाल स्पंजोसेल में ओपन होती है, इसे कहते हैं एपोपाइल, ठीक है। और ये किसमें ओपन हो गई, स्पंजोसेल। तो ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और फिर वाटर आस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब इसको एक बार और देख लीजिए, वाटर आउटसाइड से डर्मल पोर के थ्रू इंटर करेगा इनकरेंट कैनाल, एंड इनकरेंट कैनाल इज ओपन इनटू रेडियल कैनाल थ्रू प्रोसोपाइल की सहायता से यह रेडियल कैनाल में ओपन होती है और इसी रेडियल कैनाल में ही फ्लैजेलेट सेल और कोइनोसाइट सेल पाई जाती है, ठीक है।
और रेडियल कैनाल फिर ओपन होती है स्पंजोसील में, किसके थ्रू, एपोपाइल्स के, एंड वाटर फिर बाहर की तरफ निकल जाता है। तो यह जो अलग अलग चैनल है वाटर का, इसी के थ्रू वह बाहर निकलता है। तो इस तरह के जो सिस्टम है, जो कैनाल सिस्टम है, इसको कहते हैं साइकान टाइप, और इसका एग्जाम्पल है साइकान, या इसको एक इसका अलग नेम है, अल्टरनेटिव नेम स्काइफा। सेकेंड एग्जाम्पल है ग्रेंसिया, ग्रेंसिया। ठीक है, इस तरह से दो हो गया कैनाल सिस्टम, स्कान टाइप, साइकान टाइप। एंड थर्ड टाइप है ल्यूकान टाइप। ल्यूकान टाइप, इसमें क्या होता है कि बॉडी वॉल फर्दर फोल्डिंग होती है, और भी मतलब ये जो कैनाल सिस्टम है, ये साइकान टाइप से भी कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं स्पंजिला, क्लायोना, जिसको बियरिंग स्पंज भी कहते हैं, बोरिंग स्पंज, सॉरी, बोरिंग स्पंज, यूस्पेंजिया, और स्पंजिया, स्पंजिया, ये इसके एग्जाम्पल है। तो इस तरह से कैनाल सिस्टम तीन तरह के हो गए, स्कान टाइप, साइकान टाइप एंड ल्यूकान टाइप। इन तीनों में जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है। देखिए, एक जगह और आपको याद रखना है, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो स्कान टाइप है उसका एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया है, और यहाँ पर ल्यूकान टाइप जो थर्ड टाइप का है, तो उससे आप समझते हैं क्योंकि ल्यूकान एंड ल्यूकोसोलेनिया ये दोनों सिमिलर है, शुरू के वर्ड सिमिलर है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, ल्यूकान टाइप के का एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया देते हैं। इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा कि ल्यूकोसोलेनिया स्कान टाइप का एग्जाम्पल है, एंड ल्यूकान टाइप का एग्जाम्पल स्पंजिला, क्लायोना, यूस्पेंजिया, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स, इसका स्केलेटन है एक्सोस्केलेटन, स्पिक्यूल्स। स्पंजेस में कुछ ऐसे हॉट पार्ट होते हैं या स्पंजिंग फाइबर्स होते हैं जो बॉडी की स्ट्रक्चर को या उसके आधार को मेंटेन करते हैं। तो ये स्पिक्यूल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इसको इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो एक्सोस्केलेटन है, इसे समझिए, एक्सोस्केलेटन के दो पार्ट हो सकते हैं, दो अलग अलग तरह के होते हैं, स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिंग फाइबर। स्पिक्यूल्स भी दो तरह के हो सकते हैं, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी
तो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन बना किससे है, तो इसको भी दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, कैलकेरिया एंड सिलिशियस। कैलकेरिया किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। और सिलिशियस जो बॉडी है या जो कैलकेरिया एंड सिलिशियस है, सिलिशियस किससे बना होता है, इसका नाम है सीली, मतलब सिलिका से बना होता है, क्योंकि इसको ग्लास स्पंज भी जो इसके एग्जाम्पल है कहते हैं, क्योंकि ग्लास भी सिलिका से बना होता है। और जो एनिमल है, जो स्पंज है, इसमें जो उसका स्केलेटन है सिलिका से बना होता है, इसलिए इसको सिलिशियस कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो सेकेंड है इसका एक डिवीजन स्पंजिंग फाइबर, ये बनी होती है प्रोटीन का, ठीक है। अब इस बेस पर देखा जाए तो कैलकेरिया कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिशियस सिलिका से, एंड स्पंजिंग फाइबर प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बॉडी में कोई भी जो डिवीजन है लेवल का वो सेलुलर लेवल पर है, इसलिए इसमें कोई स्पेशल रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, मतलब नो रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम फाउंड हियर, इसमें इसके बॉडी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे यह जितने ऑल स्पंजेस जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाई जाती है। डाइजेशन, इसमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर, और इसके पहले भी मैं बताया था कुछ ऐसे सेल्स हैं जो अलग अलग वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और अपना वर्क करती हैं। क्लीवेज इसमें होलोब्लास्टिक होता है, क्लीवेज होलोब्लास्टिक मतलब जितने भी इसमें डिवीजन होंगे सेल के वो सभी इक्वल साइज होते हैं, इसको हम होलोब्लास्टिक कहेंगे। और ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके बाद नंबर आएगा क्लासिफिकेशन, कि इसके क्लासिफिकेशन कैसे, किस बेस पर होते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वह इसके स्केलेटन या स्पिक्यूल्स के बेस पर ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसी को बेस बनाया गया है। तो इस तरह से तीन इसके क्लासेस हैं, थ्री मेन क्लास हैं। फर्स्ट है क्लास कैलकेरिया, कैलकेरिया। अब कैलकेरिया के जो मेंबर होते हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज होते हैं, उनकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर हाइट होती है उसके मेंबर की। और उसका एग्जांपल है साइकान, या इसको
स्काइफा भी कहते हैं। कैलकेरिया कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसको पहले भी मेंशन किए थे। तो सेकेंड है, जो सेकेंड क्लास है हेक्साटिनेलिडा। हेक्साटिनेलिडा हेक्साटिनेलिडा है। अब देखिए, हेक्सा मीन्स सिक्स, इसी के बेस पे इसको किया गया, 6 रेज। इसमें क्या होता है कि इसके स्पिक्यूल्स में जो होते हैं 6 स्ट्रक्चर ओपन होते हैं, मतलब निकलते हैं, और वह 6 इसी के बेस पे इसको कहते हैं 6 रेज सिलिशियस स्पिक्यूल्स, 6 रेज। और ये काफी लंबा होता है, लगभग 1 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। ये क्लास है, ठीक है। तो अब देखिए, क्लास कैलकेरिया कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, उसके स्पिक्यूल्स। एग्जाम्पल साइकाना, स्काइफा, इसका एक और नेम है। इसी तरह से सेकेंड क्लास है, इसमें 6 रेज है, और इसमें जो इसके बना किसका है ये स्पिक्यूल्स, सिलिका, या इसीलिए इसको कहा जाता है सिलिशियस। ठीक है। और ग्लास स्पंज भी इसको कहते हैं। इसका एग्जांपल है हाइलोनीमा, यूप्लेक्टेला, जिसको वेनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं, और जापान में इसको किसी भी ओकेजन पर गिफ्ट के रूप में भी यूज करते हैं, दिया जाता है। काफ़ी देखने में बहुत अच्छा लगता है, वाइट कलर का होता है। तो वेनस फ्लावर बास्केट भी इसको कहते हैं, वेनस फ्लावर बास्केट। थर्ड है डेमोस्पेंजिया, थर्ड क्लास डेमोस्पेंजिया, डेमोन स्पंजी, ठीक है। इसको फ्रेम स्पंज भी कहते हैं, फ्रेम स्पंजेस हैं। ये किसका बना है, इसके जो सिलिशियस है, मतलब सिलिका का बना हुआ है, सिलिशियस। ये स्पंजिंग फाइबर होते हैं, सिलिशियस और स्पंजिंग फाइबर दोनों होते हैं ये। इसमें जो इसके जो मेंबर हैं, इसमें सिलिशियस मतलब सिलिका से भी बना हुआ इसका स्केलेटन है, एंड स्पंजिंग फाइबर लास्ट में बताया गया था आपको कि उसका जो केमिकली वह प्रोटीन है, ठीक है। सिलिशियस का एग्जाम्पल है, इसमें दोनों को मर्ज करके बता रहे हैं, सिलिशियस एंड स्पंजिंग
फाइबर। इसके एग्जाम्पल हैं यू स्पंजिया, और बाथ स्पंज, स्पंजिला जो फ्रेश वाटर स्पंज है, प्लाइओना जो बोरिंग स्पंज, इसे बोरिंग स्पंज कहते हैं। इस तरह से इसको फाइलम पोरीफेरा को डिस्क्राइब किया गया। यह एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है और इसके अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। तो इस वीडियो को आप देखिए और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल।